नमस्कार जयंती रंगनाथन जी। आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आज पत्रकारिता है या जो मीडिया है उसकी जो विश्वसनीयता है वो कहीं खो गई है। एक जमाना था जो खबर छपती थी उस पे प्रभाव पड़ता था उसका समाज में और उसका असर होता था, उस पर सरकार फैसले लेती थी या फैसले बदलती थी। लेकिन आज उन शब्दों की या उन खबरों की विश्वसनीयता और उसका प्रभाव बिल्कुल ही कहे खत्म हो गया है। अब चैनलों में दिन रात अलग अलग विषयों पर बहस होती है और एक ही खबर को बार बार तरह तरह से तोड़ मरोड़ करके कहें या जैसे भी उसको दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी दिन रात दिखाने के बाद भी उसका असर समाज पर या सरकार पर नहीं पड़ता है। तो आप चूंकि पत्रकारिता में लंबे समय तक 30 दशक से ज्यादा समय तक रही है और आपने पत्रकारिता के बदलते दौर को देखा है, तो अपने अनुभव के अनुसार किस तरह से पत्रकारिता में बदलाव आया और आज जहां हम खड़े हैं, जहां खबरों की विश्वसनीयता या शब्दों का जो प्रभाव है वो खत्म सा हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहें? और जो एजेंडा पत्रकारिता नाम दिया जा रहा है या कई लोग उसको गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके सवाल के जवाब में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दुनिया में शायद हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा जहां हम लोग जो है खबरों के मामले में इतने ज्यादा चौकन्ने और कॉन्शियस है कि हम 24 घंटे से ज्यादा वक्त हर खबरों को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो हुआ है वो पिछले कुछ सालों में ही तो हुआ है। आपने जैसे कहा कि लंबी पत्रकारिता का अनुभव है, मुझे 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। तो जिस वक्त मैं पत्रकारिता में आई थी तब सिर्फ प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था, और प्रिंट मीडिया आपको पता है कि हमारे पास पूरा दिन होता था खबरों का चयन करने को, बच्चे से रिसर्च करने, तह तक जाने और अगले दिन उसे अपने पाठकों तक पहुंचाने में। तो हाँ, खबर तब विश्वसनीय थे, तब खबरों की विश्वसनीयता पर कोई मुझे लगता है उंगली भी नहीं उठाता था, और बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। मतलब मैं अगर कहूं 85 से लेके अब तक तो अखबारों में छपे खबरों ने बहुत क्रांतियां की हैं। लोग भी विश्वास करते थे, नेता भी विश्वास करते थे, आम मतलब देश दुनिया में ये बात बहुत टंके की चोट पे ये बात मानी जाती थी कि अखबार में जो छपा है वो सच ही होगा। लेकिन उसके 10 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब ऑनलाइन और सोशल मीडिया, मुझे बताइए आप सच्चाई कहां से कुरीद के निकालेंगे? किसी के पास न वक्त है, न समझ है, और इतनी जल्दी है हम सबको खबरें पाने की, लिखने की, दिखाने की और पहुंचाने की, और जो सामने बैठ के उसे ग्रहण कर रहा है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आसपास के ऐसे कई लोगों को जानती हूं जो ऑनलाइन से खबरें, ऑनलाइन में और सोशल मीडिया, यूट्यूब में खबरें पढ़ते और देखते हैं और ताल ठोक के कहते हैं कि यही बात सच है। अगर किसी टीवी एंकर ने कोई बात कह दी है या ऑनलाइन में किसी ने कुछ कह दिया है या वो कहीं रील के जरिए कोई बात पढ़ रहे हैं, तो आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब खबरों का विस्फोट हो रहा है और हम मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है और क्या फेक है। तो ऐसे पूरे इस जमाने में जब हम हैं, तो फिर ये भी सच बात है कि प्रिंट मीडिया के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों पे उंगली उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग अब सोशल मीडिया पे उंगली उठाएंगे और यूट्यूबर्स को वो जो है गाली देंगे बिल्कुल। क्योंकि भाई देखिए, है तो हम उतनी ही जनता, उतने ही लोग हैं जो खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनमें पहले अगर 100% लोग प्रिंट मीडिया अखबार पढ़ा करते थे, तो अब उसका बहुत बड़ा चंक जो है टीवी देखने लगा है। टीवी में उनको लगता है कि वही चीजें बार बार दिखाई जा रही, और कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में हमने ये भी देखा है कि टीवी के जो पत्रकार हैं उस संस्थान की पॉलिसी के अनुरूप चलते हैं। उसमें भी मैं बिल्कुल अपॉलिटिकल जवाब दूंगी, आप इसे चाहे जो चाहे समझ लीजिए, लेकिन हर वक्त, बल्कि इससे ज्यादा दूसरे देशों की सरकारें स्ट्रिक्ट होती हैं खबरों के मामले में। लेकिन आज भी हमारे पास यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐसे मंच है जहां हम खुलकर अपनी बात कर सकते हैं। खुलकर आपको लग रहा है कि नीट के एग्जाम में कुछ घपला हुआ है, कौन नेता इसमें शामिल है, कौन अब हर किसी का नाम लेके बता सकते हैं। ये तो हमारे देश की खासियत है बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें जो एक यूट्यूबर कह रहा है, सोशल मीडिया पे आ रही है, या एंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, वो 100% सही हो जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप आज खबरों की दुनिया में यकीन करते हैं, तो चूंकि मैं प्रिंट मीडिया की हूं,
मैंने 4 दशक प्रिंट मीडिया में निकाले हैं, तो मैं कहूंगी कि आज भी खबरें सत्यापित होकर छपती हैं। ऑलमोस्ट सारे अखबार, सब अखबार तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अखबारों की कोशिश यही होती है कि जो भी खबर आ रही है, जो भी सूचना वो दे रहे हैं, वो सही शब्दों में और खूब रिसर्च करके दे। अब बात यहां आती है सरकार के पक्ष और विपक्ष में खड़ा होने की। हम और आप कई सालों से अखबार पढ़ते हैं, इसी देश में रहते हैं, फिर पत्रकार बने हैं। ऐसा कब नहीं होता कि अखबार या चैनल सत्ता पक्ष की तरफ नहीं झुकते, है ना? ये आज की बड़ी बात ही हो गई है। हाँ, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, आप भी बिल्कुल छोटे ही रहे होंगे, पर हमें ये किस्से कहानियां तो पता है ना, हमारे कई सीनियर्स ने हमें बताया है कि क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं जागृत ही इमरजेंसी के टाइम से हुई हूँ, तब जाके मुझे लगा कि खबरों की दुनिया, खबर, वो चीजें क्या होती, और एक उत्सुकता बनी थी उसे जानने की दिल पे, है ना? और मेरा मानना है कि चाहे खबरें कहीं भी ब्रेक हो, हाँ, चाहे यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में हो, रील के थ्रू हो, अखबार के थ्रू हो या चैनल के थ्रू हो, अगर दर्शकों में परिपक्वता है तो वो समझ सकता है क्या सही और क्या गलत। आप जबरदस्ती किसी एक सरकार को, एक मीडिया को एक तरफा अगर आप बयानबाजी करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि दर्शक इतने मूर्ख नहीं, इसीलिए मोहभंग हो रहा है चैनल से, इसीलिए युवाओं का और आम दर्शकों का मोहभंग हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूट्यूब में जो उनको जानकारियां मिलती हैं वो एक सुलझी हुई होती है, एक अच्छी बहस होती है, और उसमें दोनों पक्ष की बातें सामने आती है, एक पक्ष ही नहीं होती बिल्कुल। इसलिए आज की तारीख में यूट्यूब में जो जर्नलिज्म है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, और युवा जो यूट्यूब में इतनी अच्छी जानकारी लाके दे रहे हैं, वो मुझे लगता है चैनल्स में जो लगातार 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ये जो है यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया में जो लोग पल पल खबर ब्रेक करते हैं, लिखते हैं, मुझे लगता है आने वाला जमाना उन्हीं का है। हम सब स्मार्टफोन के जरिए ही खबरों को कंज्यूम करेंगे। धीरे धीरे ये पुराने सारे जितने हैं, मतलब हमने अपने जमाने में जो देखा है, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक से ऑनलाइन से, अब यूट्यूब से स्मार्टफोन, मुझे लगता है आने वाले दिनों में तो वर्चुअल हम शायद खबरें जो है पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे, देखा करेंगे। समय का तकाजा है, समय का तकाजा है। और आज जिस विषय पे इतना हल्ला हो रहा है, प्रो गवर्नमेंट, ये सारी चीजें, वो मीडिया, ये मीडिया, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब शाश्वत रहे हैं। जो भी सत्ता में होता है विरोध करते हैं उसको, और विरोध करना भी हमारा हक है भाई। हाँ, विरोध करेंगे तभी हमें जो है क्या कहते हैं, पत्रकारिता का धर्म भी विरोध करना है भाई। खबरें कैसे मिलेंगी हम विरोध नहीं करेंगे? सच्चाई की तह तक कैसे पहुंचेंगे बताइए? तो मेरा मानना है कि आज जिस बात पे इतना हो हल्ला हो रहा है, उसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। यूट्यूबर भी यहाँ रहेंगे, ऑनलाइन जो खबरें ब्रेक करते हैं वो भी यहाँ रहेंगे, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा खबरों का मर्ग वही पकड़ पाएंगे। जी, अभी जो पत्रकारिता है या जो मीडिया, मतलब चैनल में जो दिखाते हैं, तो एक तरह से कहे जनता, जो जनपक्षीय खबरें हैं जिस पर ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, ज्यादा फोकस होना चाहिए था, जैसे अभी नीट का हुआ एग्जाम में पेपर लीक हुआ, या महंगाई है, पेट्रोल की समस्या, या लोगों की जो समस्याएं हैं, वो दरकिनार करके जो ऐसे मुद्दे हैं, जो बेवजह के जो मुद्दे हैं, जो समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, या मतलब जो एक सरकार या जैसे अभी आया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सुझाव दिया कि आप गर्मी में पानी ज्यादा पिए, इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाया, मतलब और भी इस तरह खबरें जो जिसको आप एक समय ये खबर होती ही नहीं थी, कोई खबर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो खबर है उसको दबा दी जाती है। और अभी जैसे इन्होंने कहा, अंजना ओम कश्यप ने एक कटाक्ष किया कि भाई जो यूट्यूबर है, खास के जो टीचिंग करते हैं, तो व्यूज के लिए गलत सलत खबरें देते हैं। मतलब एक ये लगता है कि, और भी ऐसे पहले भी देखा है, कई एंकर्स ने इस तरह सवाल उठाए कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ बिना पढ़े लिखे या बिना जानकारी के आ जाते हैं। इस पे कुछ लगता है तिलमिलाहट है, या एक डिवाइड है दोनों में, एक सोशल मीडिया और इसमें मेनस्ट्रीम मीडिया में। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी, कई यूट्यूबर्स जो है चैनल से ही तो आए हैं उठ के, प्रिंट मीडिया और चैनल से ही उठ के आएंगे। और ये जो बात, ये मजाक वाली जो, मतलब बिल्कुल ही मेरे को तो
हंसी भी नहीं आती इन सब बातों से कि अब दिन भर पानी पीजिए। और ये देखिए, आप जब बात करते हैं तो कई सारी बातें निकलती हैं। अखबारों में तो ये कहीं कोई विषय बनता ही नहीं है ना। अखबारों में मतलब मुझे तो लगता है अंग्रेजी अखबार तो इन सब पे ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। जो 24 घंटे चलने वाले चैनल है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे और कितना चिल्लाएंगे? तो उनको लगता है कि हास्य बोध वाली जो चीजें हैं, है ना, उसको खबर बना के चला देते हैं बीच बीच में। तो थोड़ा आपको याद होगा बहुत पहले जो है इंडिया टीवी वो नाग नागिन की कहानियां दिखा दिखा के पठान लोग बटोरा था। तो ये जी और ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कुछ लोग घर बैठे कहेंगे देखिए प्रधानमंत्री ने कहा है तो मंत्री पी रहे, और ये इस पर डिस्कशन भी हो सकता है कुछ घरों में। लेकिन ये सब जो चीज है वो मजबूरी है चैनलों को दिखाने की। वो इतना कंटेंट कहां से लाएंगे 24 घंटे बताइए? तो उनको इस तरह की क्या कहें स्लीपापोती करनी होती है। और ये सब क्योंकि बुद्धि की बात वो क्या कर पाएंगे। अब चैनलों में भी वो स्ट्रेंथ नहीं है, चैनलों में भी उतने प्रतिभाशाली लोग रह नहीं गए हैं बिल्कुल। आप लगातार चिल्लाते हुए एक ही इमेज को बार बार अगर देख रहे हैं तो दर्शक भी तो छोड़ रहा है। सारे चैनलों की टीआरपी क्यों घट रही है बताइए न्यूज चैनल की? हाँ, जैसे अब अगर मैं उदाहरण दूं कि फिल्मों की भीड़ जो है अब घर में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन देख रही है, बिल्कुल थिएटर खाली जा रहे हैं। वजह वही है ना कि घर बैठे हमें ऑल्टरनेट एक विकल्प मिल गया है बिल्कुल। तो हमारे पास भी तो विकल्प है। मैं चैनल बंद करके आके यूट्यूब पे देखूंगी, वहां से मुझे अपने लायक खबरें अपनी भाषा में गहराई से सुनने को मिलती हैं। जो मैं विचार में जानना चाहती हूँ, जो सुनना चाहती हूँ, मैं जाहिर तौर पे वही देखूंगी। विकल्प है मेरे पास ना, तो हम सबके पास बटन ऑन एंड ऑफ का विकल्प है बिल्कुल। तो और फिर मेरा अगर फेसबुक चल रहा है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो फिर वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है खबरों को कंज्यूम करना। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कंटेंट बेहतर भी है। उनको 24 घंटे राग अलापने की और बेवकूफाना हरकतें दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फर्क आया है मेरे हिसाब से। बतौर पत्रकार कहूं तो एक अच्छी बात है। हम ज्यादा युवाओं को जोड़ रहे हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। और यहाँ ये कहना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग चैनल में काम करते हैं, यूट्यूब वाले सारे जाहिल होते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। मतलब ये तो यही हुआ ना कि 80 साल का एक वयोवृद्ध राइटर कहेगा कि 20 साल के लड़के की किताब क्यों बिक रही है, उसे तो लिखना नहीं आता। भाई वो लिख रहा है, पाठकों को चाहिए, उसको देख रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है कि आपको इन सब जो है दुविधाओं से और इन सब विचारधारा से आप आगे निकलना होगा और आपको एक्सेप्ट करना होगा। यूट्यूब है और रहेगा। यूट्यूब ऑनलाइन या जो भी आप कह लें, स्मार्टफोन पे जो खबरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि जो अंजना ओम कश्यप ने कहा कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं और इनको कुछ आता नहीं है और लाइक्स के लिए करते, जबकि खुद भी वो लाइक के लिए वो तो ये भी बता रही है, कई उनका वीडियो है उसकी कैसे यूट्यूब चलाया जाए, कैसे लाइक बढ़ाया जाए, कैसे व्यूज बढ़ाया जाए, खुद वो अपने चैनल पे आज तक डिजिटल में बताती है। तो वो दूसरे को ज्ञान दे रही है और वही खुद कर रही है। बिल्कुल। अभी जो बोला है बिल्कुल इस संदर्भ में यही है मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, चाहे चैनल में काम करने वाले हो या यूट्यूब चलाने वाले हो, हर किसी को लाइक्स चाहिए, हर किसी को फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतनी उनकी कमाई होगी, वो उनकी कमाई का जरिया है। तो अगर आप उनको इस बात को लेके ताने दे रहे हैं, यूट्यूबर्स को लेके कि वो कम पढ़े लिखे हैं, वो अभद्र हैं, उन्हें काम नहीं आता, इससे तो आप उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है। और अगर कोई युवा, मतलब युवाओं का बच कोई भी है, अगर वो यूट्यूब की तरफ जा रहा है, उनसे खबरें उनकी सुनना चाहता है, कई यूट्यूबर्स के नाम है बिल्कुल आज की तारीख में जो अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल, राइट। और कुछ है जो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ है जो चैनल वाला मॉड्यूल चलाते हैं, पर इससे शायद हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे पास ये विकल्प है कि हम चैनल स्विच कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी हम 1 मिनट में जो है अपनी पसंद जो भी एंकर है उसका देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें बॉगल डाउन आती है पैसे पे और फॉलोवर्स पे और आपके लाइक्स पे। तो इसमें आप किसी को क्या ही चुनौती देंगे बताइए कि आप भी तो उसकी नाव पे सवार हैं। तो मुझे लगता है चाहे आप चैनल में काम कर रहे हो या यूट्यूबर हो, नाव तो हम सबकी एक ही है, खबरों वाली।
है ना। बस यही है कि उनकी नाव थोड़ा ज्यादा तेजी से चल रही है, इनकी नाव थोड़े गोते लगा रही है, इनके पास लोग कमा रहे हैं, तो ये तिलमिलाहट स्वाभाविक है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे सीनियर पत्रकार उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना